गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर सोनल गर्ग है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेंसरी सिस्टम का एग्ज़ामिनेशन कैसे करते हैं। तो सेंसरी सिस्टम के एग्ज़ामिनेशन के लिए जो हेडिंग्स हैं, तो सबसे पहले हम एग्ज़ामिन करते हैं टच का। तो टच में आती है लाइट टच, फिर प्रेशर सेंस और टच लोकलाइजेशन और लास्ट में टच का डिस्क्रिमिनेशन। तो लाइट टच के लिए हम ले सकते हैं ये कॉटन बॉल। तो इस तरीके से हमने लाइट टच के लिए हम पेशेंट को आइज़ क्लोज़ करवाएंगे। आइज़ क्लोज़ करवाने के बाद हम उसको टच करके पूछेंगे कि उसको फील हुआ तो वो यस बोले, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइट टच कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ये कॉटन नहीं है तो दूसरा तरीका है, ये जो हमारा हैमर होता है क्लिनिकल में, आप लैब्स में आपको मिल जाएगा। तो ये जो हैमर है इसके अंदर ये पीछे ये देखिए इस तरीके से ये ब्रश है, ब्रश फाइबर्स हैं ये, इससे हम इस तरीके से ऐसे आइज़ क्लोज़ करवाएंगे और पेशेंट को इस तरीके से कहीं पर भी इस तरीके से टच करके पूछेंगे कि उसको फील हुआ या नहीं। तो ये हमारा लाइट टच के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है प्रेशर सेंस। तो प्रेशर सेंस के लिए हम ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट एल्गोमीटर। ये जो एल्गोमीटर होता है ये प्रेशर पेन थ्रेशोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका किस तरीके से हम पेशेंट की अगेन आइज़ क्लोज़ करवाएंगे और हम कहीं पर उसको इस तरीके से प्रेशर देंगे और फिर पूछेंगे कि उसको क्या फ़ील हुआ। तो वो बताएगा कि उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दबाव डाला, प्रेशर फील हुआ। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो भी आप एक कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट, जैसे ये भी एक पीछे ब्लंट ऑब्जेक्ट है। आप उस तरीके से इस तरीके से प्रेशर देकर उसका सेंसेशन, प्रेशर सेंस फील कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेशर सेंस का। इसके बाद आता है टैक्टाइल लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन से मतलब है कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि उसको कहाँ टच किया गया। तो आप या तो कॉटन से भी इस टेस्ट को कर सकते हैं, आइज़ क्लोज अगेन करवा के उसको आप पूछेंगे कि कहाँ टच किया, आप तो बताएं। तो अगर आपने फिंगर्स पे टच किया या फिर उसके डॉर्सम ऑफ हैंड पे किया या इस पे किया तो आप उससे वो पूछेंगे। तो ये हो गया हमारा टैक्टाइल लोकलाइजेशन। टैक्टाइल लोकलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। तो टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है ये हमारा कंपास एस्थीसियोमीटर। इसका नाम है कंपास एस्थीसियोमीटर और इसमें आप देख सकते हैं इसमें मार्किंग्स हैं 0 से लेकर 20 मिलीमीटर तक इसमें मार्किंग्स हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हम इस तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस दोनों निडल्स के बीच का डिस्टेंस को फिक्स कर लेंगे। लेट सपोज 5 मिलीमीटर मैंने फ़िक्स कर लिया और अब इसको 5 मिलीमीटर फ़िक्स करने के बाद दोनों के बीच का फिर मैंने आइज़ क्लोज़ करवाई अगेन और फिर पेशेंट से पूछा कि उसको जो सेंसेशन महसूस हो रही है क्या वो सिंगल पॉइंट हो रही है या 2 पॉइंट्स हो रहे हैं। तो आप अलग अलग जगह पे इस तरीके से पूछेंगे तो पेशेंट बताएगा कि उसको 2 पॉइंट महसूस हुए या सिंगल पॉइंट हुआ। तो जो फिंगर्स हैं हमारी वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। हमारा फिंगर्स है जैसे लिप्स हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये ईज़िली 2 से लेकर 3 मिलीमीटर का डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट्स के बीच में है तो वो उसे 2 पॉइंट डिटेक्ट करेगा, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इसलिए इसका नाम है। वही चीज़ अगर हम यही डिस्टेंस बैक पे करें तो पेशेंट इसको 2 सब्जेक्ट इसको 2 पॉइंट नहीं एसेस कर पाएगा, वो उसको सिंगल पॉइंट एसेस करेगा क्योंकि हमारे बैक पे रिसेप्टर्स भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे फिंगर्स से और लिप्स से। तो ये हमारा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट के लिए हम सब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करेंगे। इसके बाद 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के बाद फिर हमारा आता है थर्मल सेंस। थर्मल सेंस के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, इसका नाम है थर्मो एस्थीसियोमीटर। थर्मो एस्थीसियोमीटर आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ये 2 एंड्स हैं। इसमें एक एंड में हम जैसे कोल्ड वाटर फिल करेंगे और एक में हम हॉट वाटर फिल करेंगे, एक में हम हॉट वाटर भर लेंगे और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को फिल करने के बाद फिर हम सब्जेक्ट को आइज़ क्लोज़ करवा के टच करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसे हॉट फील हुआ या कोल्ड फील हुआ। तो हम और ये जितने भी टेस्ट हैं ये दोनों हाफ्स ऑफ द बॉडी पे किए जाते हैं, मतलब राइट साइड ऑफ द बॉडी पे भी आपको करने हैं और लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी पे भी आपको सेम टेस्ट रिपीट करना है। तो ये हो गया हमारा थर्मल सेंस के लिए। नेक्स्ट हमारा यूज़ किया जाता है वाइब्रेशन सेंस के लिए। वाइब्रेशन सेंस के लिए हम ट्यूनिंग फोक यूज़ करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये ट्यूनिंग फोक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 128 हर्ट्ज़ है। आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी इसको रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी हमारा ट्यूनिंग फोक है, इसकी फ्रीक्वेंसी